Hello everyone, how are you doing? I am your friend आज़ाद गौतम। टेंसेस की सीरीज में दोस्तों आज हम लेके आ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आए, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आए, जब हम ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग होगा। इस टेंस में हमारा कोई भी काम भविष्य काल में होगा। हम मैच खेलेंगे, तुम चाय पियोगे, वह शादी करेगा, राहुल लेक्चर देगा, वे यहां आएंगे। सेंस को रियलाइज करना होता है, भविष्य में काम होगा, गा, गे, गी। ये वर्ब के अंत से पहचान निकलती है जो हम एक्शन करते हैं। तो जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के डियर फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब सेल या विल। सेल या विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सेल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी के सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अब आई और वी के साथ सेल दोस्तों, बाकी सभी के साथ विल। परंतु आजकल बोली जाने वाली इंग्लिश में चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। Nowadays, when it comes to spoken English, whatever is our subject, with all the subjects, will can be used. तो देखिए दोस्तों, हम कार खरीदेंगे, we sell buy a car, वे अंग्रेजी बोलेंगे, दे विल स्पीक इंग्लिश। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, 50-100 सेंटेंस जितने भी हो सके ज्यादा से ज्यादा आप बनाइए। आई शैल अटेंड द लेक्चर, आई शैल डिलीवर अ लेक्चर, आई शैल लर्न इंग्लिश, आई शैल वॉच अ मूवी, you will come here, you will go there, you will accumulate a lot of money। तो इस प्रकार से बहुत सारे बनाते जाना। उसके बाद जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसा कि आप लोगों से मैं पहले ही बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में जिक्र कर चुका हूं, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सेल या विल, उसके तुरंत बाद नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। हम कार नहीं खरीदेंगे, वी सेल नॉट
बाय अ कार। वे मैच नहीं खेलेंगे। दे विल नॉट प्ले मैच। दे विल नॉट प्ले मैच। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। क्या वाले वाक्य है? हर बार मैं आपके सामने मेंशन करता हूं कि जब क्या शुरू में आ जाए, क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते। चाहे कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, हां या नहीं में दे सकते हैं। ऐसे वाक्यों में हम कभी भी व्हाट के लिए हेल्प क्या का प्रयोग नहीं करते, यानी जब भी क्या आ जाएगा उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते, जो क्या से आरंभ सेंटेंसेस होते हैं। तो अब इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, शैल या विल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या हम मैच खेलेंगे? शैल वी प्ले मैच। अगर होता क्या, वह मैच खेलेगा। विल ही प्ले मैच। जो नेक्स्ट हमारी टाइप है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। पहली प्रकार के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस है क्या और नहीं वाले। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम मैच नहीं खेलेंगे? शैल वी नॉट प्ले मैच। क्या वे मैच नहीं खेलेंगे? विल दे नॉट प्ले मैच। जो फ्रेंड्स दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं, जिन हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कौन सा, कौन से, कब, क्यों, कितने, कैसे, ये शब्द आते हैं, जब हम उनकी अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों में हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। जौन सा भी वर्ड बीच में आया हुआ हो उसकी अंग्रेजी लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे मैच क्यों खेलेंगे? शैल विल आपको यूज करना आता ही है, जैसा सब्जेक्ट हो वैसे यूज कर देना। वाई विल दे प्ले मैच। अब नेक्स्ट जो हमारी टाइप है दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। दूसरी प्रकार के प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। जिन हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कौन सा, कौन से, कब, क्यों, कितने, कैसे और नहीं आता है, वो दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जब हम उनकी अंग्रेजी बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और तब वह मैच
क्यों नहीं खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा, वाई विल ही नॉट प्ले मैच। तो डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर आपका क्लियर है। तो जब आप लोग इनको एक सेंटेंस के कई सेंटेंसेस बना के देखना, जैसे आई सेल बाय अ कार, उसके बाद मैं कार नहीं खरीदूंगा, आई सेल नॉट बाय अ कार, क्या मैं कार खरीदूंगा, सेल आई बाय अ कार, क्या मैं कार नहीं खरीदूंगा, सेल आई नॉट बाय अ कार, तुम कार क्यों खरीदोगे, वाई विल यू बाय कार, वाई विल यू नॉट बाय कार। बहुत सारे सेंटेंसेस बना बना के देखें। ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर मैं क्लियर करवा रहा हूं, हम इजी टू कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे और आपकी हर जरूरत के अनुसार इसमें वीडियो डाली जाएंगी। इस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करना। 15-20 सेंटेंस के 1 के 4, जैसे तुम चाय पियोगे, यू विल टेक टी, तुम चाय नहीं पियोगे, यू विल नॉट टेक टी, क्या तुम चाय पियोगे, विल यू टेक टी, क्या तुम चाय नहीं पियोगे, विल यू नॉट टेक टी। तो इस प्रकार से जो दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव हैं, व्हाई विल यू टेक टी, दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है, व्हाई विल यू नॉट टेक टी। धीरे धीरे हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे पकड़ होती जाएगी। एक चीज मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत जरूरी है, परंतु सबसे पहले में बेसिक स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए। साइड बाय साइड आपकी हर आवश्यकता के लिए मैं वीडियो डालता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।